मैं ही किसी से कम नहीं, सुंदर मेरी तन बदन, फिर भी मुझसे शादी नहीं की वो ब्राह्मण ले गई। अब मैं चूड़ल बनने के बाद मैं बनूंगी उसकी नई दुल्हन। बहू, शाम होने को आई। धबली गाय नदी के पास वाले मैदान में घास खा रही है। अब तुम जाओ, उसे घर ले आके गौशाला में बांध दो। ठीक है माँ जी, मैं सारे बर्तन धो के फिर जाती हूँ। नहीं, अंधेरा होने से पहले ही चली जाओ और धबली को लेकर जल्दी आना। घर का काम मैं कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। नदी किनारे वाला वो मैदान अच्छा जगह नहीं है। वहाँ एक बरगद की पेड़ है। अंधेरा होने में अभी बहुत देर है, मैं बस गई और आई। तुम बालों को अच्छे से बांध लो। वहाँ खुले बालों में जाना ठीक नहीं है। बहू, तुम वहाँ ज्यादा देर मत रुकना। ज्यादा देर नहीं होगा, मैं गाय को लेकर ही चली आऊंगी। ये कहकर ब्राह्मण की नई बहू मालावती खुले बालों में ही मैदान की ओर चली जाती है। धबली, ए धबली गाय, अरे कहाँ गई तू? धबली। मालावती काफी देर तक धबली गाय को खोजने के बाद उसे नदी किनारे घास खाते हुए देखती है। अरे धबली, तू यहाँ है? देख, शाम हो गई। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। चल जल्दी घर चलते हैं। अगर कोई तुझे चुरा के ले जाता तब क्या होता? मालावती धबली गाय को लेकर घर की तरफ जाने लगती है। ठीक तभी बरगद के पेड़ में बैठी गंजी चुड़ैल उसके लंबे बालों को देखकर, खुले बालों में इस रास्ते से गाय को लेकर जा रही है कौन? पकड़ लूंगी बाल उसकी, मरोड़ दूंगी गर्दन। अरे ये तो उसी ब्राह्मण की पत्नी है। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये कहते ही चुड़ैल एक बूढ़ी का रूप धारण कर मालावती के सामने आती है। ये ब्राह्मण के पत्नी, गाय को लेकर कहाँ जा रही हो? तुम्हारी सास तो मुझे से बैठकर पान चबा रही होगी। और देखो, नैना बेली बहू को गाय लेने भेज दिया। नहीं नहीं, सासू माँ घर के काम कर रहे हैं, इसलिए मैं गाय को लेने आई। अच्छा बूढ़ी माँ, मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी घर लौटना होगा। तुम्हारी इतनी जल्दी क्या है? 2 पल मुझसे भी बात कर लो। नहीं बूढ़ी माँ, मुझे जल्दी घर लौटना पड़ेगा। सुना है इस बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। वो दिखने में बदसूरत और बहुत डरावनी है। शाम के वक्त इस रास्ते से जाने वाले को ही पकड़ते हैं। ऐसा क्या? तू चुड़ैल के बारे में इतना कुछ जानती है? तो देख तो सही, वो चुड़ैल ऐसे दिखती है क्या? जैसे ही बूढ़ी चुड़ैल के असली रूप में आती है, धबली गाय डर के भाग जाती है और मालावती चुड़ैल को अपने सामने देखकर डर के मारे कांपने लगती है। अरे बाप रे, चुड़ैल, छोड़ दो मुझे घर जाने दो। ये कहकर मालावती जैसे ही भागने की कोशिश करती है, चुड़ैल अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मालावती के बाल पकड़ लेती है। फिर उसे बेहोश करके बरगद के पेड़ की टहनी पर रख देती है। जब तक मैं ना चाहूं, ब्राह्मण की बहू की नींद नहीं खुलेगी। तब तक इस पेड़ में ही रहेगा। अब मैं ब्राह्मण की पत्नी बनकर घर बसाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल मालावती का रूप धारण कर ब्राह्मण के घर की ओर निकल पड़ती है। उधर सासू माँ लालटेन लेकर बहू को खोजने निकलती है और कुछ दूर जाते ही बहू मिल जाती है। अरे बहू, इतनी देर तक कहाँ थी? धबली को अकेले घर लौटते देख मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। बहू, रास्ते में तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? देखिए तो, धबली मेरे हाथ से छूटकर भाग गई। तब से मैं इतनी देर तक उसे ढूंढ रही थी और वो
यहाँ घर आ